अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, मर्दों को औरतों पर फौकियत क्यों हासिल है? जायदाद में मर्दों का हिस्सा ज्यादा और औरतों का कम। औरत की 2 गवाहियां मर्द की 1 गवाही के बराबर। औरत को सिर्फ एक शादी की इजाजत और मर्द को बैक वक्त बशर्ते इंसाफ और अदल 4 शादियों की इजाजत। मर्द को औरत पर यह फौकियत और मर्तबा क्यों और किस वजह से हासिल है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको यह भी बताएंगे कि शौहर अपनी बीवी को किस सूरत में मार पीट सकता है और शरीयत में इस हवाले से क्या हुक्म है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिलगैबि बिमा हफिज़ल्लाह वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजि'i वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतअनकुम फ़ला तबगू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह कान अलिय्यन कबीरा। मर्द औरतों पर निगहबान हैं इस वजह से कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी, और इस वजह से कि मर्द औरतों पर अपना माल खर्च करते हैं। तो नेक औरतें शोहरों की इताअत करने वाली और उनकी अदम मौजूदगी में अल्लाह की हिफाजत और तौफीक से हिफाजत करने वाली होती हैं। और जिन औरतों की नाफरमानी का तुम्हें अंदेशा हो तो उन्हें समझाओ, और न समझने की सूरत में उनसे अपने बिस्तर अलग कर लो, और फिर न समझने पर उन्हें मारो। फिर अगर वो तुम्हारी इताअत कर लें तो अब उन पर ज्यादती करने का रास्ता तलाश न करो। बेशक अल्लाह बहुत बुलंद, बहुत बड़ा है। नाजरीन, औरत की जरूरियात, उसकी हिफाजत, उसे अदब सिखाने और दीगर कई उमूर में मर्द को औरत पर तसल्लुत हासिल है, और ये कुरान का फैसला है। गोया कि औरत रियाया और मर्द बादशाह, इसलिए औरत पर मर्द की इताअत लाजिम है। इससे एक बात यह वाज़ेह हुई कि मियां बीवी के हुकूक एक जैसे नहीं, बल्कि मर्द के हुकूक औरत से ज्यादा हैं, और ऐसा होना औरत के साथ नाइंसाफी या जुल्म नहीं बल्कि ऐन इंसाफ और हिकमत के तकाजे के मुताबिक है। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी हबीबा को किसी खता पर एक तमाचा मारा जिससे उनके चेहरे पर निशान पड़ गया। ये अपने वालिद के साथ हुजूर सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अपने शौहर की शिकायत करने हाजिर हुई। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने का हुक्म फरमाया। तब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़सास लेने से मना फरमा दिया। मगर ये याद रहे कि औरत को ऐसा मारना नाजायज है, यानी औरत को सिर्फ समझाने की गर्ज से आप थोड़ा बहुत मार पीट सकते हैं, मगर ज्यादती और जुल्म और तशद्दुद जायज नहीं। नाजरीन, मर्द के औरत से अफजल होने की वजूहात कसीर हैं। इन सब का हासिल 2 चीजें हैं, इल्म और कुदरत। इनमें कोई शक नहीं कि मर्द अक्ल और इल्म में औरत से फायक होते हैं। अगरचे बाज जगह औरतें बढ़ जाती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अभी भी पूरी दुनिया पर निगाह डालें तो अक्ल के उमूर मर्दों ही के सपुर्द होते हैं। यूं ही मुश्किल तरीन आमाल सरंजाम देने पर उन्हें कुदरत हासिल है। यही वजह है कि मर्द अक्ल दानाई और कुव्वत में औरतों से फौकियत रखते हैं। मजीद ये कि जितने भी अंबिया, खुलफा और आयमा हुए सब मर्द ही थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी और जिहाद मर्द करते हैं। इमामत कुबरा यानी हुकूमत और सल्तनत और इमामत सुगरा यानी नमाज की इमामत, यूं ही आजान, खुतबा, हुदूद व कसास में गवाही बिल इत्तिफाक मर्दों के जिम्मा है। निकाह, तलाक, रुजू और बैक वक्त एक से जायद शादियां करने का हक मर्द के पास है, और नसब भी मर्दों ही की तरफ से मंसूब होता है। यानी किसी भी शख्स के बाप दादा का नाम उसके नसब के हवाले से लिया जाता है, मां का नहीं लिया जाता। ये सब मर्द के औरत से अफजल होने पर दलालत है।
मर्दों की औरतों पर हुक्मरानी की दूसरी वजह यह है कि मर्द औरतों पर महर और नान नफका की सूरत में अपना माल खर्च करते हैं, इसलिए इन पर हाकिम है। ख्याल रहे कि मजमूई तौर पर जिनसे मर्द जिनसे औरत से अफजल है, न कि हर मर्द हर औरत से अफजल। बाज औरतें इल्म दानाई में कई मर्दों से ज्यादा हैं, जैसे उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, हम जैसे लाखों मर्द उनके नालैन की खाक के बराबर भी नहीं। यूं ही सहाबिया औरतें गैर सहाबी बड़े बड़े बुजुर्गों से अफजल हैं। नेक और पारसा औरतों के औसाफ बयान इस तरह फरमाए जाते हैं, जब उनके शोहर मौजूद हों तो उनकी इताअत करती हैं और उनके हुकूक की अदायगी में मसरूफ रहती हैं और शोहर की नाफरमानी से बचती हैं, और जब मौजूद ना हो तो अल्लाह ताला के फजल से उनके माल और इज्जत की हिफाजत करती हैं। कसीर अहादीस में नेक और पारसा बीवियों के औसाफ और उनके फजाइल बयान किए गए हैं। इनमें से दो अहादीस यूं हैं। हजरत अबू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं कि अगर वो उसे हुक्म दे तो वो इताअत करे, और अगर उसे देखे तो खुश कर दे, और उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे, और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शोहर के माल में भलाई करे। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीजें जिसे मिली उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिली। नंबर 1 शुक्रगुजार दिल, नंबर 2 याद खुदा करने वाली जुबान, नंबर 3 मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन, और नंबर 4 ऐसी बीवी कि अपने नफ्स और शोहर के माल में गुनाह की मुतलाशी यानी उसमें खयानत करने वाली न हो। नाजरीन, इसी तरह कुरान मजीद की सूरह निसा में मीराथ के हवाले से खालिक की कायनात ने इरशाद फरमाया, फलिद्दकरि मिथलु हज़्ज़िल उनसयैन, यानी मर्द का एक हिस्सा औरत के दो हिस्सों के बराबर होगा। इस्लाम ने मर्द के कांधों पर ऐसी जिम्मेदारी रखी है जिससे उसकी आमदनी का आधा हिस्सा औरतों पर खर्च होता है, जबकि औरतों के जिम्मा कोई खर्च नहीं है। एक शौहर पर वाजिब है कि अपनी जोजा को मकान, लिबास, खाना और दूसरी चीजों का खर्च अदा करे, और अपने बच्चों का खर्च भी उसी की गर्दन पर है, जबकि औरतों पर किसी तरह का कोई खर्च नहीं है, यहां तक कि अपना जाती खर्च भी उसके जिम्मा नहीं है। लिहाजा एक औरत मीरास से अपना पूरा हिस्सा बचा सकती है, जबकि मर्द अपने हिस्सा को बीवी बच्चों पर खर्च करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मर्द की आमदनी का आधा हिस्सा अहलो अयाल पर खर्च होगा और आधा उसके लिए बाकी रहेगा, जबकि औरत का हिस्सा उसी तरह महफूज रहेगा। नाजरीन, इसी तरह इस्लाम में दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है, यानी मर्द दो हों तो गवाही हो जाती है, मगर औरतें चार हों तो तब दो गवाहियां तस्वुर की जाती हैं। इस्लाम में औरत की गवाही एक मुतनाज़े मसला भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जब तुम किसी वक्त मुकर्रा तक आपस में उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और चाहे कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाले इंसाफ से लिखे और लिखने वाला लिखने से इनकार न करे, जैसा कि उसको अल्लाह ने सिखाया है। सो उसे चाहिए कि लिख दे, और वो शख्स बतलाता जाए कि जिस पर कर्ज है, और अल्लाह से डरे जो उसका रब है, और उसमें कुछ कम न करके न लिखाए। फिर अगर वो शख्स के जिस पर कर्ज है बेवकूफ या कमजोर है या वो बतला नहीं सकता, तो उसका कारकुन ठीक तौर पर लिखवा दे, और अपने मर्दों में से दो गवाह कर लिया करो। फिर अगर दो मर्द ना हो तो एक मर्द और दो औरतें उन लोगों में से जिन्हें तुम गवाहों में से पसंद करते हो, ताकि अगर एक उनमें से भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे। यानी औरत के भूलने के तस्वुर को पेश किया गया है, इसलिए एक मर्द की गवाही दो औरतों की गवाही के बराबर है। नाजरीन, पाकिस्तान के कुछ आलिम, जिनमें जावेद अहमद गामदी, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद हनीफ और गुलाम अहमद परवेज शामिल हैं, ये तमाम इस आयत से ये नतीजा अखज़ करते हैं कि औरत की आधी गवाही सिर्फ मामलात के लिए है जहां किसी को गवाह बनाया जाए। जराइम के मामले में ऐसा नहीं है। अलबत्ता वो ममालिक जहां बाज मकामात में औरत की गवाही मर्द के मुकाबिल निस्फ हैसियत रखती है, उनमें अलजजायर,
बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, उर्दन, कुवैत, लीबिया, मराकश और फलस्तीन, कतर, सऊदी अरब, शाम और मुत्तहदा अरब अमारात और यमन शामिल हैं। वो ममालिक जहां औरत की गवाही मर्द के मुकाबिल तमाम किस्म के मुकदमात में कबूल की जाती है, उनमें ट्यूनस और सल्तनत ओमान शामिल हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ।